Recording in progress. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोगों को जो मैंने दिया हुआ था, ठीक है, आप लोगों को जो मैंने दिया हुआ था, देखिए मैंने आपको एक 31 के डेट में डाला हुआ है डीपीपी, ठीक है, एक 31 के डेट में डीपीपी डाला हुआ है और दूसरा 1 के डेट में डीपीपी डाला हुआ है। ये दोनों डीपीपी जो है ना, जो 31 का होमवर्क है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे एक को, और जो एक को दिया हुआ ना, इसका डिस्कशन होगा 2 को। आप गौर से देखो, और वो डीपीपी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, आपको छोड़ने नहीं है, सारे क्वेश्चन लगाने हैं। वो डीपीपी के क्वेश्चन इजी हैं और इससे आपका पता है कौन सा एग्जाम क्रैक होगा। एक तो आपका बोर्ड अच्छे से निकल जाएगा, बोर्ड के बाद से अगर आप कोई बच्चा सीईटी देना चाहता है तो सीईटी भी निकल जाएगा, और अगर कोई सारे आपके क्वेश्चंस इजी हैं। और दूसरा आर्किटेक्चर का एक एग्जाम होता है, बी आर्क बोलते हैं उसको, बी आर्किटेक्चर, वो भी एक तीसरा एनडीए का एग्जाम रहता है, नेवी के एग्जाम में भी रहते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से और भी बहुत सारे एग्जाम रहते हैं, बिटसेट। मैं जो है ना, अभी आप धीरे धीरे इन चीजों के लिए भी प्रिपेयर खुद को करो, ठीक है। जैसे ये तो लेक्चर्स हो रहे हैं, साथ साथ मैं आपको डेली एक डीपीपी दूंगा, डेली रोज 30 में 30 दिन दूंगा, मतलब एक आधा दिन मिस हो जाए तो हो जाए, जनरली आपको हर वीक में एक डीपीपी मिलता रहेगा, ठीक, मतलब डेली डेली डीपीपी मिलता रहेगा। आपको उस डीपीपी को घर पे जाने हैं और सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ 1 घंटे। वैसे तो कोशिश करो कि 30 मिनट के अंदर में वो डीपीपी सॉल्व हो जाए, और जो डिस्कशन टाइम है ना, वो सिर्फ 15 मिनट का रहेगा, मतलब मैं 15 मिनट के अंदर में ही डिस्कस करूंगा, 16 मिनट नहीं लगने दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेगा, बट आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में अब सिर्फ घोड़े जो धीरे धीरे चलते रहेंगे तो फिर कैसे काम जमेगा, बताइए, है ना। मैं आपको आगे का भी लेक्चर लूंगा और पीछे आपका रिवीजन भी चलेगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे का एनडीए का पेपर है, वो बच्चे का एनडीए का पेपर अगर सितंबर में है तो वो सितंबर तक आपके ऑलमोस्ट सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे, है ना, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, मतलब रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। चलिए सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर कोई एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, इसकी इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए, समझ में आ रहा है, आप क्या बोलोगे, इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स की इनवर्स जो है ना, एग्जिस्ट करेगी। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ फंक्शन is 1 1,
कॉमा ऑन टू, मतलब अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है, 1 1 है और ऑन टू है, ये दोनों बातें होनी चाहिए, 1 1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। अगर दोनों है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ये गौर से देखो, ये कॉस का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा? ये कॉस का ग्राफ, ऐसा। ये देखो, ये क्या है? ये -π/2 है। ये कितना है? 0 है। ये कितना है? π/2 है। फिर ये बीच में आता है 1π/2, 2π/2, जिसको हम पाई बोलते हैं। ये कितना है? 3π/2। और ये ऊपर कितना हो गया? +1। और नीचे कितना हो गया बेटा? -1। ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसको अगर मुझे इसका इनवर्स को एग्जिस्ट कराना है, तो आप बोलोगे सर ये तो मिनी वन है। आप बोलेंगे कैसे मिनी वन है? तो देखो, मिनी वन के लिए याद करो, मैंने आपको एक बात बताया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेंगे और अगर वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे या उससे ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो हम उसको मिनी वन बोलेंगे। अब ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ तो एक पॉइंट पे यहाँ कट किया, दूसरे पॉइंट यहाँ कट किया, तीसरा यहाँ किया, चौथा यहाँ किया। अब ये ग्राफ जब तुम और आगे ले जाओगे ना तो बेटा ये बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब क्या है? कि ये मिनी वन है। ये क्या है? मिनी वन है। तो इस वक्त हम इसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। क्या नहीं फाइंड कर सकते? इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। मतलब समझ में आ रहा है? इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे सर क्या करना पड़ेगा इनवर्स फाइंड करने के लिए? तो बेटा उसका तरीका है, देखो ये ग्राफ क्या हो रहा है कि ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब देखो बेटा, इस ग्राफ को तुम एक काम करो, मैं बोलूंगा इस ग्राफ को इधर से कट कर दो, ये सब पोर्शन कट कर दो, सिर्फ यहाँ से, और देखो इसके नीचे यहाँ तक जाओ, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक लो, यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ पोर्शन, ये बोलते हैं 0, ये क्या हो गया? π/2, और ये क्या हो गया? पाई हो गया। क्या हो गया? पाई हो गया। मतलब कि अब तुम थोड़ा सा कट करो, ग्राफ को हमने कट कर दिया 0 से लेके पाई के बीच में। तो बेटा अगर 0 से लेके पाई के बीच में तुमने ग्राफ को कट कर दिया तो ग्राफ कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। ऐसा बन रहा है ना, देखो ना, हमने सिर्फ यहाँ से लेके और यहीं तक के पोर्शन को लिया है। अब देखो अगर हमने ग्राफ को कट कर दिया, अब अगर कट कर दिया बेटा तो अब 0, ये कितना है? π/2, और ये कितना है? बोलो पाई है। मतलब 0 से लेके पाई के बीच के ही ग्राफ के पोर्शन को हमने लिया है। अब तुम बोलोगे सर इस जगह पे ग्राफ क्या है? तो देखो इस जगह पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लो, कितने जगह पे कट कर रहा है? देखो एक जगह पे, एक जगह पे। इसका मतलब क्या है कि पहले वो मिनी वन थी। कब थी मिनी वन? जब हमने डोमेन -∞ से +∞ के बीच लिया था। बट अब ये ग्राफ 0 से लेके पाई के बीच में क्या है? 1 1 है। क्या है बेटा? 1 1 है। और ऑन टू के लिए क्या करना है बताओ? देखो ये ग्राफ देखो कहां से कहां तक है? -1 से 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि इसका डोमेन, भले सॉरी, इसका रेंज कितना है बताओ मुझे? अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो रेंज इज इक्वल टू कितना हो गया? रेंज हो गया -1 से लेके 1 तक। और यहाँ पे भी देखो ये ग्राफ जो नीचे है ना बेटा यहाँ तक, और ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर +1 है और नीचे -1 है। इसका मतलब है कि इसका रेंज जो है वो रेंज कोडोमेन के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू है। तो बेटा ग्राफ सिर्फ अगर आपने डिफाइन किया है 0 से लेके पाई के बीच में ही डिफाइन किया है तब जाके ये कंसेप्ट, बेटा अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है। आपको जो ये डिटेल नॉलेज है ना, ये वक्त के साथ साथ में जब आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती चली जाएगी ना, तो मैं आपको बहुत एडवांस लेवल पे लाके खड़ा कर दूंगा, आप टेंशन मत लो उसका। बट अभी बेटा आप लोगों की मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अभी अगर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसना शुरू करूंगा ना तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ाओ, 1 2 महीने में आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, मैं जैसे जैसे पीछे से रिवाइज करता जाऊंगा ना, अपनी लेवल को बढ़ाता चला जाऊंगा और आपके भी लेवल को बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ इतना बता दिया कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब 1 1 ऑन 2 होगा। क्यों इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया? क्योंकि ये वजह थी, मैंने ये सारी चीजें बता दी आपको, है ना। अब चलिए आगे के पेज पे चलते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को देख लीजिए बेटा, फॉर्मूला क्या बोलता है। वैसे याद कीजिए, मैंने आपको कल के लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, आपको याद होगा तो। आज का लेक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा, आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आज का लेक्चर। बेटा देखो यहाँ पे 3 चीज है। एक तो हमारे सामने सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स है, दूसरा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स है, और तीसरा हमारे पास tan इनवर्स एक्स है।
अब देखो बेटा साइन में साइन का डेरिवेटिव, और देखो जस्ट साइन के सामने लिख रहे हैं हम कॉस इनवर्स एक्स। बेटा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं न्यूमेरिकली बोलूं तो न्यूमेरिकली सेम होता है। समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकली अगर बोलूं तो सेम होता है, बट साइन की बात करूं तो साइन अपोजिट होता है, याद रखना। मतलब अगर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/रूट लेना है। चाहे साइन इनवर्स के साथ में यहाँ कुछ भी हो, इतना तो आपको लिखना है 1/रूट, और फिर लिखना है 1 माइनस इतना लिखोगे। और जो यहाँ पे है ना बेटा, जो मेरा ग्रीन पेन है, देखो ग्रीन पेन मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ग्रीन पेन के पास क्या है, एक्स है। क्या है बेटा, एक्स है। तो जो यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ में, अभी यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ में क्या है, एक्स है, तो उस एक्स का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। जो साइन इनवर्स के साथ में है उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे कि अब फिर क्या करना है, उसका तो आपने स्क्वायर कर लिया, बट ये यहाँ पे जो दे रखा है बेटा, यहाँ जो दे रखा है, ये जो दे रखा है ना एक्स, फिर उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन बेटा आपको पता है कि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1। तो अगर हमने इस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो हम क्या लिखेंगे, इस एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dx। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, dx। ये दोनों बेटा कट गया। क्या हो गया, ये कट गया। तो ये क्यों कटा, क्योंकि सर यहाँ पे x दे रखा है, मतलब ऊपर भी x है और x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो नीचे भी x। ऊपर के x से बेटा नीचे का x कट गया। समझ में आ रहा है? बट वही सोचो, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में, इससे और डिटेल में जाऊंगा। अब चलो कॉस इनवर्स देखते हैं। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 1/√1 माइनस जो x दे रखा है उसका स्क्वायर। बट साइन और कॉस में सिर्फ इतना फर्क है कि कॉस इनवर्स में क्या होता है, माइनस का साइन लगता है। तो आज के बाद आपको सिर्फ एक याद करना है, और दूसरा में सिर्फ ये सोचना है कि सर अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉस इनवर्स नेगेटिव होगा, बस इतना देखना है। मतलब एक याद किए तो एक का काम निकल जाता, तो सिर्फ एक ही याद करना है। अब सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा होगा। अब कॉसेक सेक देखिए, अब सेक किसके साथ में आता है, कॉसेक इनवर्स के साथ में। तो सेक बेटा पॉजिटिव होगा और जो कॉसेक इनवर्स है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब -1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद कर लीजिए। ठीक है, अब टेन इनवर्स का देखते हैं। टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस जो यहाँ दे रखा है। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे x है तो आपने x का स्क्वायर किया, यहाँ पे x है तो आपने यहाँ और यहाँ ऐसा किया आपने। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो x है तो इस x का क्या करोगे बेटा, x का स्क्वायर लोगे। क्या करोगे, x का स्क्वायर लोगे। अब वही सोचो, अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि कॉट इनवर्स x क्या होगा, तो कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इतना करना है। समझ में आ गया या कोई दिक्कत है मुझे बताओ? समझ में आ गया ना बेटा, ये हो गया। तो ये तो आपके क्या है, बेसिक है। ये क्या है, बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, इस फॉर्मूले को गौर से देखो। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, साइन इनवर्स 2x। अब देखो बेटा तुम गौर से देखो, यहाँ पे जब साइन इनवर्स के साथ में यहाँ पे क्या था, तुम थोड़ा सा एक सेकंड देखो बेटा, गौर से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ में क्या है, x है। साइन इनवर्स के साथ में क्या है बेटा, x है। तो तुमने यहाँ पे क्या किया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो साइन इनवर्स के साथ में है उसका तुमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर कर लिया। देखो ना, साइन इनवर्स के साथ में यहाँ x है तो तुमने क्या किया, x का स्क्वायर लिखा। तो अब बताओ, अब इसको और इसको दोनों को फॉर्मूले पे बिठाओ। तो कैसे बिठाओगे, देखो ऊपर 1 है तो तुम भी लिखोगे 1 अपॉन, फिर क्या दे रखा है, रूट, तो तुम भी लिखोगे रूट, फिर लिखोगे 1 माइनस। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पर जब x था तो तुमने x का स्क्वायर किया यहाँ पे। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2x। तो तुम किसका स्क्वायर करोगे बेटा, तुम स्क्वायर करोगे 2x का। किसका स्क्वायर करोगे, 2x का। तो पहले 2x लिखो और फिर उसका स्क्वायर करो। बट मैंने क्या बोला कि जो साइन इनवर्स के साथ में होगा फिर उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो अब बताओ यहाँ साइन इनवर्स के साथ में क्या है, 2x। तो तुम क्या करोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे, d/dx। किसका, 2x का। किसका बेटा, 2x का। अब आपको पता है कि 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम कांस्टेंट को लिखते हैं बाहर। तो 2 आएगा बाहर, तो 2 ऊपर के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2।
फिर क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, और x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया। अब देखो जब 2 इधर लेके आ गया तो यहाँ पे क्या बचा dx बाई dx, बेटा dx बाई dx तो कट गया, dx बाई dx क्या हो गया बेटा कट गया, तो dx बाई dx कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ऐसे समझ में आया, बोलो समझ में आया तो, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, 2x का स्क्वायर नहीं पूरा 2x का स्क्वायर करना है। देखो कोई बच्चा पता है ऐसा कैसे लिख देता है, कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोग गलती करते हो 1 बाई रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये लिखना गलत है बेटा, ऐसे कभी नहीं लिख सकते। हम यहाँ पे x का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे 2x है तो आपको 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। ऐसा समझ में आया। देखिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे मस्त मस्त आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ा बस समझदारी से काम लेना है और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया, अब चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से, मेरे पास जगह कम पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आ जाए, बस इतना ही मेरा भगवान से निवेदन है और कुछ नहीं। अगर मैंने पूछा कि यहाँ tan इनवर्स है, ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ tan इनवर्स, अब tan इनवर्स में मैंने यहाँ पे बोल दिया कि tan इनवर्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसा दे रखा है, अब क्या करोगे। तो देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, tan इनवर्स का फॉर्मूला बोलता है 1/1 प्लस जो यहाँ है, समझ में आ रहा है, उसका स्क्वायर यहाँ पे, समझ में आ रहा है, जो यहाँ है ना बेटा उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। तो अब तुम खुद सोचो कि अब इसका स्क्वायर कैसे लिखोगे, तुम बताओ। तो आप बोलोगे पहले 1/1 प्लस, ये तो लिखना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर लिखोगे और फिर उसका स्क्वायर करोगे, ऐसा करोगे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसको क्या करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट, समझ में आ रहा, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो अब बताओ क्या लिखा है डी बाई डी एक्स, तो आप भी लिखो डी बाई डी एक्स, इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट करो, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कॉपी करो एक्स स्क्वायर को और इस स्क्वायर पे यहाँ पेस्ट करो। अब बताओ यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा एक्स रेज टू 4, अब बट गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हो ना, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो देखो पावर क्या है 2 तो पहले लिखो 2, फिर क्या यहाँ दे रखा है x तो लिखो x, फिर क्या हो गया 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो क्या हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4, दिस इज द आंसर। चीजें क्लियर हुई चिला, चिला समझला का सांग मला रे बाबा, कुठले प्रॉब्लेम, कुठले प्रॉब्लेम आहे तर सांग, नाही मी नेक्स्ट क्वेश्चन घेतो, समझलं चिला चपाटी। अब चलो अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, सेक इनवर्स, यहाँ पे क्या दे रखा है x बाई 2, क्या दे रखा है बेटा x बाई 2 ऐसा दे रखा है, और पूछा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बताओ। पहला तो देखो सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स यहाँ है, अब बताओ सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, यहाँ पे जो है उसको आपने कहाँ लिखा यहाँ लिखा, और फिर दूसरा कहाँ लिखा यहाँ लिखा, यही लिखा ना। तो अब बताओ क्या करोगे 1 बाई जो यहाँ है उसको यहाँ लिखोगे, तो बताओ यहाँ पे क्या है x बाई 2, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे x बाई 2, फिर क्या दे रखा है रूट, तो क्या लिखोगे रूट, फिर क्या करते हैं हम जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर, और ये क्या है एज इट इज,
ठीक है, एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है x/2, तो पहले लिखो x/2, फिर क्या करना है उसका स्क्वायर, फिर क्या करना है -1 तो -1, और फिर क्या लिखना है d/dx, क्या लिखना है d/dx, और फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे क्या करना है पेस्ट करना है। तो क्या है x/2, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे x/2। अब बताओ क्या हुआ, ये 2 चला गया बेटा ऊपर, ठीक है, ये 2 चला गया ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे, कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बोलना, क्योंकि अब वक्त आ चुका है आपको फॉर्म में आने का। समझ में आ रहा है? देखो मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, तुम लोग जो जो पेपर दे सकते हो, तुम लोग जिस जिस के लिए जो जो क्राइटेरिया में तुम लोग फिट बैठ सकते हो, वो सारे पेपर देना शुरू करो। समझ में आ रहा है? वो सारे पेपर देना शुरू करो, छोड़ो मत। देखो मैं आपको पहले ही बोला था और आज भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा एनडीए का पेपर तुम किसी भी हाल में दो, जितने लड़के हैं क्लास में सब बच्चे एनडीए का पेपर दें। आप ये मत सोचो सर मेरी हाइट नहीं है, मेरी पर्सनालिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, पतले दुबले लोग भी जाते हैं एनडीए में, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? सारे बच्चे एनडीए का पेपर दो, और जितनी लड़कियां हैं बी आर्किटेक्चर का भी पेपर दें आप अपने हिसाब से, और जो लड़की पेपर दे सकती है वो पेपर दो आप। समझ में आ रहा है? सारे पेपर को देखो अपना, जाके आप मोबाइल पे बैठते हो तो मोबाइल पे देखो कि मेरा कौन कौन सा पेपर हम दे सकते हैं। सब पेपर को अच्छे से खंगालिए। अगर कुछ पेपर में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए कि हाँ सर ये पेपर मुझे देना है, उसके लिए क्या करना नहीं करना है। अगर मुझे नॉलेज होगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, दुनिया में हर चीज का नॉलेज तो मुझे नहीं हो सकता ना, लेकिन फिर भी मैं आपका हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ऐसा है। अब ये चीज हो गया, देखो ये 2 गया ऊपर, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया x, और ये क्या हो गया, देखो x के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा x²। यही 2 जब नीचे 2 वाले का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4 -1, ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x, देखो x/2 अगर है ना बेटा, तो x/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताओ। x/2 को 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब देखो x का डेरिवेटिव हो गया 1, और ये 1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो तुमको एक बात समझाते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का और तरीका क्या है। देखो 4 जो है ना यहाँ नीचे 4, गौर से देखो नीचे 4 4 दिख रहा है। ये 4 को बेटा जब तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 को जब तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा सोच के देखो। ये 4 जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे हो गया x², और ये 4 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का साइन माइनस है, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। बट अब जो ये 4 है ना बेटा, ये जो रूट है वो ऊपर में भी है, और ये रूट 4 के ऊपर भी है, तो रूट के ऊपर अगर 4 है तो उसको जब तुम सेपरेट करोगे तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और जो ये नीचे 2 होगा वो कूद के जाएगा बेटा ऊपर, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ये चीज आंसर हो गया। अब सोचो तुम इसी क्वेश्चन के लिए सेक इनवर्स के बदले अगर कॉसेक इनवर्स लिखा होता तब क्या होता, तो बेटा आंसर सेम होता, बस फर्क इतना पड़ता कि बाजू में माइनस आ जाता। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में सिर्फ इतना फर्क है कि एक का आंसर प्लस में होगा और दूसरे का आंसर माइनस में होगा। मतलब एक का आंसर जो दे रखा है उसमें माइनस लगा दो तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। मतलब कि सेक इनवर्स में माइनस लगा दो तो कॉसेक इनवर्स आ जाएगा, और कॉसेक इनवर्स में माइनस लगा दो तो सेक इनवर्स आ जाएगा। बस इतना याद रखो। साइन इनवर्स में माइनस लगा दो तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, और कॉस इनवर्स में माइनस लगा दो तो साइन इनवर्स आ जाएगा। टेन इनवर्स में माइनस लगा दो तो कॉट इनवर्स आ जाएगा, और कॉट इनवर्स में माइनस लगा दो तो टेन इनवर्स आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए बढ़िया बात है। आगे चलूंगा मैं, तो अब चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सम बेसिक फॉर्मूलेज, आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सम बेसिक फॉर्मूले। एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है गौर से देखिए। हमेशा एक बात को याद रखो बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की है, इंपॉर्टेंट की। अगर मान के चलो कि क्वेश्चन में बाहर साइन इनवर्स दे रखा है और अंदर में बहुत कुछ है, अंदर में बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है, और अगर आपको बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, ये डेरिवेटिव फाइंड करो, तो देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अगर ऐसा कभी भी आपके सामने हो ना, अंदर में बहुत बड़ा कुछ तो भी है और बाहर में साइन इनवर्स है। अब बेटा ये साइन इनवर्स नहीं, ये जो है ना, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है।
समझ में आ रहा है? मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश की फीलिंग इतनी बेटर नहीं आती है। समझ में आ रहा है? ये मत सोचना कि सर को इंग्लिश लिखने नहीं आता है, ऐसा नहीं है। मुझे इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, ऐसा कुछ नहीं है मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं आपको हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें फीलिंग थोड़ी अच्छी स्ट्रांग बनती है, फीलिंग उसमें। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई बात समझना और कोई बात जो है ना उस चीज को फील कर लेना और जिंदगी में कभी दिमाग से न निकलना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। इंग्लिश जो है ना छोटू, सच पूछो तो हम इंग्लिश समझते जरूर हैं। तुम क्या करो, इंग्लिश के 10 पेज का कोई स्टोरी तुम पढ़ो, ठीक है? इंग्लिश का कोई 10 पेज तुम पढ़ो, 10 पेज, और तुम 10 पेज के एक एक लाइन को जरूर समझ जाओगे। लेकिन जब तुमसे कभी सडनली किसी ने पूछ दिया ना, तो जब तुम 10 पेज को पढ़ने के बाद जाओगे ना, तो तुमको 10 पेज में सिर्फ एक ही पेज याद रहेगा। लेकिन अगर हिंदी का तुम 10 पेज पढ़ लेते हो ना, तो तुमको कम से कम उसके 6-7 पेज याद रहेंगे। ये हमारा दिमाग का सेटअप होता है, क्योंकि हम बचपन से जो है ना, मेरे दिमाग को एक आदत सी पड़ी होती है हिंदी की। इसलिए मैं समझता हूँ आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, बट मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी फीलिंग स्ट्रांग बने और आप मैथमेटिक्स को इंग्लिश समझ के ना पढ़ो, आप उसको सिर्फ मैथमेटिक्स समझ के पढ़ने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो हम यहाँ पे लिख सकते थे, इट कैन बी एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आ रहा है? बट मैंने आपको हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि फीलिंग स्ट्रांग हो। यहाँ पे कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है देखो। बाहर में बेटा, जैसे अब चलो उसमें से मैंने एक ले लिया साइन इनवर्स। बेटा अगर यहाँ साइन इनवर्स है ना, तो अंदर में साइन, अंदर में जो है ना, अंदर में साइन, अंदर में साइन लाने की कोशिश करो, अंदर में साइन लाने की कोशिश करो। बस ये एक सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। अब बोलेंगे कैसे लाएंगे सर, मुझे तो नहीं समझा। देखो बेटा, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है, और अंदर में बहुत कुछ दे रखा है। अब अगर तुम सोचो कि बाहर के तो हम नहीं बदल सकते हैं, बाहर को नहीं बदल सकते, बट सोचो अगर अंदर में जो दे रखा है उसको अगर हम गलती से साइन, और अगर मान के चलो यहाँ पे हमने अंदर वाले को सॉल्व किया, और अगर अंदर मान के चलो अंदर वाले को सॉल्व किया और वो साइन एक्स के बराबर हो गया, तो ये साइन इनवर्स और ये साइन कट जाती है। आपको काटना नहीं है, काटने वाला जो ये लाइन आपने यूज किया ना, ये नहीं करना, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बट आपको ये शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि ये गलती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे से कट जाए, ऐसा नहीं होता, ये लिखने का तरीका गलत है। बट मैं, आप बच्चे हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। साइन इनवर्स से साइन कट गया, ये सिर्फ एक्स बच गया। तो देखो, अब x का डेरिवेटिव फाइंड करना कितना आसान हो गया, इसका आंसर सिर्फ 1 हो गया। समझ में आ रहा है? x अगर बच गया तो x का डेरिवेटिव सिर्फ 1 हो गया। इसलिए मैंने क्या बोला कि बाहर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो, बाहर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, समझ में आ रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स छोड़ के अंदर मिलाने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर tan इनवर्स दे रखा है, अगर आपने अंदर में tan ला दिया और यहाँ पे मान के चलो बहुत कुछ है, समझ में आ रहा है, तो ये tan इनवर्स से tan बेटा कट जाएगा, बचेगा क्या? बहुत कुछ। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये बचेगा। और एक बात याद रखो कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना मुश्किल होता है। क्यों पता है? क्योंकि बेटा अंदर में अगर बहुत कुछ है, तो सोचो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस बहुत कुछ का स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम सोच के देखो कि 1/1 प्लस बहुत कुछ का स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ बहुत कुछ, ये कितना परेशान कर देगा तुमको, सोचो। ये लाइन ज्यादा टफ है, यहाँ सिर्फ tan इनवर्स से tan गया तो बच गया बहुत कुछ, तो d/dx ऑफ बहुत कुछ। कौन सा आसान है तुम बताओ, कौन सा आसान है? ये आसान है या ये आसान है? तुम बोलो कौन सा आसान है, सोचो। इतना बड़ा लाइन जो है ना बेटा, ये इतना बड़ा लाइन ये तुम्हारा खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा लाइन तुम्हारा सीधा खत्म हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर अंदर में tan इनवर्स दे रखा है तो अंदर में, बाहर में tan इनवर्स दे रखा है तो अंदर में tan लाओ, बाहर में sec इनवर्स दे रखा है तो अंदर में sec लाओ, बाहर में cosec इनवर्स दे रखा है तो अंदर में cosec लाओ, बाहर में sin इनवर्स दे रखा है तो अंदर में sin लाओ, बाहर में cos इनवर्स दे रखा है तो cos लाओ अंदर में। ये सिंपल सा लॉजिक है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं यहाँ। तो ये पहला कंसेप्ट हुआ। अब जो दूसरा कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना। अब दूसरा कंसेप्ट आपको क्या बोलता है, देखिए गौर से।
दूसरा कंसेप्ट बेटा तुमको बोलता है, तुम बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। अगर तुम्हारे पास कभी भी लाइफ में मान के चलो कि 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से अगर मान के चलो अंदर में तुमको मिल जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से आ गया, और बाहर में क्या दे रखा है tan इनवर्स, इस तरह के अगर सेटअप आ गया तुम्हारे सामने, पूछा कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो देखो बाहर में क्या है tan इनवर्स, अब अंदर में तुम्हारी प्रायोरिटी क्या बन जाएगी कि सर tan लाना है, बट अब सोचना है कि सर tan आएगा कैसे, अब tan आएगा कैसे, तो बेटा 1 माइनस कॉस तुमको पता है 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 माइनस कॉस आता है 2 साइन स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया अंदर में tan इनवर्स, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब जानते हो ये tan इनवर्स से ये tan कटेगा नहीं, याद रखो ये tan इनवर्स से ये tan नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे इस tan इनवर्स से ये tan नहीं कटेगा, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं काट सकते आप डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, इस चीज को आप नहीं काट सकते हो, समझ में आ रहा है ना, tan इनवर्स से सिर्फ tan ही कटेगा, tan इनवर्स से सिर्फ tan कटेगा, यहाँ पे tan स्क्वायर है, आप इसको नहीं काट सकते हो, समझ में आ रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का अगर मान के चलो तुम्हारे पास कभी ऐसा आ रहा है, मान के चलो कि 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा, बेटा तुम एक बात याद रखो 1 माइनस कॉस क्या होता है बोलो, 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर, ये इतना तो तुमने लिख दिया, और तुमको लिख रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ जो थीटा है ना बेटा, यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ क्या आएगा पता है, यहां से जो यहाँ पे आता है ना, यहाँ का आधा यहाँ पे आता है, यहाँ का आधा यहाँ आता है, इस बात को याद रखो, यहाँ अगर थीटा है बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। देखो साइन 2a पे देखो, अगर तुमको किसी ने बोला कि साइन पे साइन 2a अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो टू साइन 2a, तो तुम क्या बोलोगे 2 साइन लिख लो सर, और जो यहाँ है ना बेटा उसका यहाँ आधा करना है। अब सोचो कल हो के यहाँ पे बोलता है कोरिया, क्या बोलता है कोरिया, तो आपको लिखना है कोरिया अपॉन 2 इंटू कॉस कोरिया अपॉन 2, मतलब साइन जब भी 2a अप्लाई करोगे ना तो 2 साइन इंटू कॉस तो आता है, बट एंगल में एक बदलाव आता है, ये जो है ना ये चीज बदलते हैं, ये चीज बदलते हैं, और ये जो साइन है ना ये साइन और ये कॉस और ये 1 ये नहीं बदलते हैं, समझ में आ रहा है, ये चेंज होते हैं और ये चेंज नहीं होते, इस बात को याद रखना, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि साइन दे रखा है और यहाँ पे लिखा मुंबई, और मैंने पूछा बेटा साइन पे 2a अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो 2a, 2a का मतलब होता है कि एंगल को आधा कर देना, 2a का मतलब क्या हो गया एंगल को आधा कर देना, मतलब उसके साथ में 2 है इसलिए आधा करना, 3a अप्लाई करना इसका मतलब एंगल का थ्राइस, वो जो एंगल जो होता है ना उसको 1/3 कर देना। अब देखो यहाँ मुंबई है बेटा, तो अब इस पे कैसे अप्लाई करोगे, देखो साइन का 2 साइन इंटू कॉस, ये नहीं बदलता है, ये क्या है नहीं बदलता है, बट यहाँ जो है ना बेटा जो यहाँ है उसका वो अपना आधा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है मुंबई, तो लिखो यहाँ मुंबई बाई 2 और इधर भी लिखो मुंबई बाई 2, ऐसा लिखना है तुमको, ये चीज तुमको हमेशा दिमाग में रखना है। अब यहाँ देखो साइन थीटा है, इस पे 2 अप्लाई करो तो क्या करोगे 2 साइन इंटू कॉस, इतना तो सर लिखना ही है, बट यहाँ थीटा है तो आप क्या करोगे यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ भी क्या करोगे थीटा बाई 2। कल होके किसी ने बोल दिया कि साइन थीटा बाई 4 और पूछेगा कि साइन 2 अप्लाई करो, तो बताओ इस पे 2 अप्लाई करके दिखाओ, क्या लिखोगे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखोगे, सांग मला फास्ट, थीटा बाई 4 है तो आप क्या लिखोगे बताओ, 2 अप्लाई करो क्या लिखोगे बताओ, सारे बच्चे जवाब दो, मुझे सारे बच्चे का आंसर चाहिए, सारे स्टूडेंट आंसर दें आप। हाँ वाह मेरे शेर 45 डिग्री, हाँ ये क्या लिखा रे, एक ही बच्चा प्रसाद कामले ने बराबर लिखा है, दूसरा हाँ प्रसाद कामले ने बराबर। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, क्लास में सिर्फ एक दो बच्चा मुझे दिख रहा है जो आजकल फॉर्म में आ रहा है, सिर्फ एक ही दो बच्चा मुझे दिख रहा है, बाकी छोटू क्या हो गया, बाकी लोग को निफ्ट का पेपर नहीं देना, बाकी लोग को आर्किटेक्चर का पेपर नहीं देना, बाकी लोग को एनडीए का पेपर नहीं देना,
बोलिए, बाकी लोगों को नेवी का पेपर नहीं देना? बोलिए ना, देना है या नहीं देना, ये बताइए मुझे। छोटू सबको पढ़ना है यार, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो साइन का इतना तो फॉर्मेट है, इतना। एक बात याद रखो, तुम सोचो, तुमको एक बात बताते हैं, बहुत सिंपल सा, तुम अभी समझ जाओगे। जब हम सोचो, हम कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, समझ में आ रहा है? कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमको रिज्यूम बनाना है। क्या बनाना है? रिज्यूम बनाना है। तो कंप्यूटर वाला क्या करता है? एक फॉर्मेट को लेके आता है, फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में पहले से होता है नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब फॉर्मेट होता है। तो वो क्या करता है, नेम के आगे जो होता है ना उसको एडिट करता है, एडिट करके आपका नाम लिख देता है। उस फादर्स नेम के आगे एडिट करता है, बट नेम को एडिट नहीं करता है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने इंसान का वो रिज्यूम बनाएगा ना, सबका नेम, फादर्स नेम, ये एक फॉर्मेट है, उसको नहीं इरेज करता है। इरेज किसको करता है? नेम के जो आगे दे रखा है ना, हर इंसान का अलग अलग नाम होता है, तो वो इरेज करता है। फादर्स नेम को इरेज करता है, मदर्स नेम को इरेज करेगा, आपके ऑक्यूपेशन को इरेज करेगा, ये सब चीजों को इरेज करता है, जो वेरी करता है। बट नेम को कभी उसने इरेज किया नहीं, नेम तो वही है, सबका नाम तो उसी तरह जो साइन है ना, वो साइन में जब टू अप्लाई करते हो ना, तो टू, साइन और कॉस, ये तीन चीज कभी नहीं बदलता है। सिर्फ बदलता एक ही चीज है, यहाँ पे जो एंगल है, उस एंगल का यहाँ आधा हो जाता है। अगर थीटा बाई 4 है और थीटा बाई 4 को हाफ किसी ने बोला, आधा जब हम करते हैं ना, तो हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नीचे 2 से। अगर मैंने बोला थीटा बाई 8 इसका आधा करना है, तो आधा कैसे करोगे? नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। मतलब थीटा बाई 8 का हाफ थीटा बाई 16 होगा। समझ में आ रहा? थीटा बाई 16 होगा। तो यहाँ थीटा बाई 4 है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 8। और इधर से भी क्या हो जाएगा? थीटा बाई 8। ये सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मुझे, बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताइए मुझे। ये हो गया बेटा, 2 से 2 कट गया। अब देखो ऊपर जो है ना, दोनों का एंगल सेम है। ऊपर 2 साइन और नीचे 1 साइन है, तो नीचे का 1 साइन से ऊपर का 1 साइन कैंसिल हो गया। अब ऊपर साइन थीटा बाई 2 है, नीचे कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा? टैन थीटा बाई 2। अब सोचो कल हो कि अगर इसको मुझे एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होता, मैंने पूछा टैन इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया और पूछता कि इसका डेरिवेटिव। अब चूंकि ये थीटा का फंक्शन है, किसका फंक्शन है बेटा? थीटा का फंक्शन है, तो मैंने आपसे पूछा डी बाई डी थीटा निकालो, कि डी बाई डी थीटा क्या होगा। अब तुम बोलोगे कि सर आपने क्या बोला है फॉर्मूला, कि 1/1 प्लस जो यहाँ है, क्या बोलोगे? कि जो यहाँ है उसका स्क्वायर। तो बेटा यहाँ क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना दे रखा है? साइन थीटा। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। फिर डी बाई डी थीटा, और जो यहाँ पे है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब तुम सोचो बेटा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बर्बाद हो गई, तुम बस सोच के देखो। क्या ये प्रोसेस सही है? ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस गलत है। ऐसे आपको नहीं जाना है, इस क्वेश्चन के लिए ऐसे नहीं जाना है। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन के लिए कैसे जाना है, आप ही बता दो। तो चलो बेटा मैं ही बता देता हूँ। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको आपने क्या किया? सॉल्व किया, तो क्या मिला? tan थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? tan थीटा बाई 2। अब देखो बेटा, ये जो tan इनवर्स है ना, ये जो tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स से tan कट गया। आपको नहीं काटना है, आप गलती मत करना। आप बस मन में काट दो, लेकिन पेन से मत काटना। मन में काटो बट पेन से नहीं काटना है। तो यहाँ पे क्या बच गया? डी बाई डी थीटा, और इधर से क्या बच गया? थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? हाफ इंटू थीटा, ऐसे लिख सकते हो ना। ये हाफ बेटा कांस्टेंट है, आ गया बाहर। तो इधर क्या बच गया? डी थीटा बाई डी थीटा। अब देखो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता है। तो कितना हो गया? हाफ इंटू 1, हाफ आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। किसको नहीं समझा बताओ मुझे, किसको नहीं समझा? मैं तो आज बच्चे जैसा पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ हिंदी में लिख रहा हूँ। ये सब जितना जो चीज लिखा है ना, ये सब स्लाइड को स्क्रीनशॉट लो और घर पे जाके एक एक नजर दौड़ा इस पे सब पे। थोड़ा प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर है? चला आगे बढ़ू? तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलोगे तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। बोलो आगे बढ़ू क्या? हम्म
28 रोल नंबर किसका है? 28 रोल नंबर, 28 रोल नंबर किसका है? 28 रोल नंबर किसका है? ट्वेंटी एट रोल नंबर किसका है? आप लोग जवाब भी नहीं देते हो यार, पता नहीं ऑनलाइन में आप लोग सही सीरियस हो या नहीं हो। मैं पूछ रहा हूँ 28 रोल नंबर किसका है, तो आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जाने दीजिए। हाँ बताऊंगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई कि कैसे जाना है। तो ये तो एक फॉर्मेट है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा कभी कभी क्या होता है, इसको गौर से देखिएगा। अगर मैंने लिखा 1 - sin θ, अगर ऐसे लिखा हूं, इस बात को थोड़ा सोचने की जरूरत है। 1 के बदले पता है, 1 के बदले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मैं पूरे से लिखता हूं नहीं तो आपको फीलिंग नहीं अच्छे से आएगी। देखो 1 के बदले जो है ना, हम साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर ये तो लिख सकते हैं। देखो ना, इस 1 के बदले हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ या ना में जवाब दो। लिख सकते हैं। बेटा देखो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो तुमको भी माइनस लेना है। क्या लेना है? माइनस लेना है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, इस साइन थीटा पे 2a अप्लाई करो। 2a अप्लाई करेंगे तो बताओ कैसे अप्लाई होगा 2a? तुम बताओ 2a कैसे अप्लाई होगा, बोलो। 2a अप्लाई करने के लिए सर एक फॉर्मेट जो रिज्यूम का बना हुआ फॉर्मेट है, 2 साइन लेना है और कॉस लेना है। रिज्यूम का बना हुआ फॉर्मेट है, और रिज्यूम का फॉर्मेट क्या बोलता है कि जो यहाँ एंगल है, इस फॉर्मेट में सर कोई बदलाव नहीं होंगे। जैसे रिज्यूम में नेम नहीं बदलता, फादर नहीं बदलता, भले नेम फादर ये सब नहीं बदलते, बस नेम के आगे जो नाम दे रखा है उसको बस बदलते हैं। उसी तरह 2 साइन कॉस ये नहीं बदलेगा, बस साइन के आगे जो एंगल है वो बदलेगा। और वो कैसे बदलेगा? तो जिसपे हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो एंगल है उस एंगल का आधा हो जाएगा। अब यहाँ थीटा है तो तुम क्या लोगे बेटा? θ/2। क्या लोगे? θ/2। और कॉस के साथ में भी क्या लोगे? θ/2 ऐसे लेंगे। अब तुम मंत्र के जैसा पढ़ो। साइन θ/2 को तुमने ए ले लिया, मान लिया, ऐसे मन में मानो कि साइन θ/2 को हमने ए मान लिया और कॉस θ/2 को हमने बी मान लिया। अब तुम सोच के देखो, इसको ऐसे पढ़ो 2ab। क्या हो गया? 2ab। और अगर ए का स्क्वायर यहाँ पे दे दिया जाए तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल θ/2। सोचो साइन θ/2 को अगर यहाँ पे स्क्वायर करना है तो जो एंगल है उसको सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम हो गया। तो अब देखो साइन θ/2 को तुमने क्या माना? ए। और cos θ/2 को तुमने क्या माना? तो ये क्या बन गया फॉर्मूला? ए स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर? क्योंकि साइन θ/2 को हमने ए माना है सर, इसलिए। तो ए स्क्वायर। cos θ/2 को लिया है बी, तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या दे रखा है? 2, और आपने क्या माना इसको? ए बी, तो ये क्या हो गया? ए बी। अब बोलो ये बेटा किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब तुम इसके बदले क्या लिख सकते हो? ए माइन देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए क्या है? साइन θ/2। तो क्या लिखोगे? साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2 इसका स्क्वायर। ठीक है। क्या करोगे बेटा? इसका स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? चला। अब सोचो कलो कि अगर यहीं पे 1 प्लस साइन थीटा होता तब क्या करते? तो देखो बेटा, जब यहाँ माइनस है तो तुमने माइनस साइन लिया, अब यहाँ प्लस साइन है तो तुम इस माइनस की जगह पे क्या लोगे? प्लस। अब सोचो बेटा, अगर प्लस साइन ले लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बनेगा। तो बेटा अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है कि सर आज के बाद मुझे पता होना चाहिए, मेरे सामने अगर गलती से भी कहीं 1 माइनस साइन थीटा आ गया तो मुझे डायरेक्ट जवाब देने आना चाहिए कि साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2 का स्क्वायर लेना है। और 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है तो मुझे साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का स्क्वायर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट तीसरे नंबर पे चलते हैं।
समझ में आ रहा है? अगर तुमको कभी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन दिखा कि tan इनवर्स और यहाँ पे दिख रहा है 2x 1 माइनस ऐसा दिख गया, अब तुमसे बेटा पूछा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब तुमको तो मैंने एक ही तरीका बताया कि अगर बेटा अंदर में tan इनवर्स है, मतलब बाहर में tan इनवर्स है, तो अंदर में tan बनाना है। अंदर में क्या बनाना है? tan बनाना है, किसी भी कीमत पे। मेरी राइटिंग छोटू अच्छी नहीं है, तो मेरे राइटिंग पे तुम मत जाओ, बट मेरे फीलिंग को समझो, क्योंकि ये जो तुम मेरे फीलिंग को समझ गए ना बेटा, उस दिन तुमको मैथमेटिक्स बहुत आसान लगने लगेगा। अब यहाँ पे सोचना है कि सर क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डेरिवेटिव कैसे निकाल। अंदर में बाहर में अगर tan इनवर्स है तो अंदर में tan कैसे बनाना है, इसको ये सोचना है। कैसे बनाओगे बताओ, सोच के देखो कैसे बनाओगे। बेटा तुम गलत फहमी मत रहो, यहाँ पे क्या करना है, तुमको एक कंसेप्ट यूज करना है, लेट x इज इक्वल टू, तुम कुछ मान लो। मैंने चलो मान लिया tan थीटा, मैंने क्या मान लिया, x इज इक्वल टू tan थीटा। बेटा तुमने जैसे ही x इज इक्वल टू tan थीटा माना ना, अब ये क्वेश्चन पता है एक लाइन का हो गया। टू रखो, x की जगह पे क्या पकड़ो, tan थीटा, क्या पकड़ो, tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब तुम खुद बताओ, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुम खुद सोचने की कोशिश करो। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, बोलो, तुम खुद बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। वाह मेरे शेर, एक नंबर, भारी। तुम तो एकदम आग लगा दिए बेटा, 2x नहीं होगा, अरे x नहीं होगा, अगर थीटा का फंक्शन है ना, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो एक बात मैं आपको समझाता हूँ, अगर यहाँ 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, बेटा अगर यहाँ x है तब तुम क्या लिखोगे, तब तुम लिखोगे tan 2x। बेटा यहाँ थीटा है तब तुम यहाँ tan 2 थीटा लिखोगे। अगर यहाँ पे मुंबई है तो तुम यहाँ पे मुंबई लिखोगे। अगर यहाँ बीजिंग है तो तुम यहाँ पे tan 2 बीजिंग लिखोगे। यहाँ संघाई है तो यहाँ पे तुम tan 2 संघाई लिखोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ अगर दिल्ली है तो बेटा tan 2 दिल्ली लिखोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर हांगकांग है तो बेटा यहाँ पे भी तुम हांगकांग लिखोगे। तो देखो कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसका फंक्शन है। अगर फॉर्मूला थीटा का फंक्शन है तो आप tan 2 के साथ में थीटा लिखोगे, बट वही अगर ये फंक्शन x का है तो आप tan 2x लिखोगे। तुम सिर्फ बचपन का एक फॉर्मूला रट्टा मार के मत चलो, इसीलिए मैं आपको इतने डेप्थ में कोई भी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम फाड़ू स्टूडेंट बन के निकलो। समझ में आ रहा है ना? फोड़ के रख दो थोड़ा सा। हाँ बाई मिस्टेक हो गया, लेकिन बेटा ऐसा नहीं सब चलेगा ना। ये देखिए 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan। यहाँ क्या है 2 थीटा। बेटा tan इनवर्स से tan गया, देखो tan इनवर्स से tan चला गया। अब tan चला गया तो क्या करोगे, अब tan चला गया तो d बाई डी एक्स। अब यहाँ tan से tan चला गया तो क्या बच गया 2 थीटा, बट 2 को करो बाहर, यहाँ हो गया थीटा बाई डी एक्स। बेटा थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, ये तो आंसर नहीं हुआ, ऐसे तो जमेगा नहीं, कैसे आंसर निकालोगे थीटा बाई एक्स। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो इसको कैसे करेंगे, सोचो। अब तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आंसर तो हम dx के फॉर्म में थोड़ी देंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो नीचे क्या है x है, तो क्या करेंगे, थीटा को x के फॉर्म में, थीटा को x के फॉर्म में बदलेंगे, थीटा को x के फॉर्म में बदलेंगे। अब बोलेंगे थीटा को x के, क्योंकि थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है, तो थीटा को x के फॉर्म में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, जो यहाँ पे बेटा दिया है, जो आपने माना है। अब सोचो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू अगर x है, तो थीटा अगर तुमको चाहिए तो ये tan कूद के जाएगा दूसरे साइड, और बेटा ये tan जब दूसरे साइड कूद के जाएगा ना, तो tan इनवर्स में बदल जाएगा। क्योंकि देखो जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड से दूसरे साइड जाती है ना, तो अगर इनवर्स है तो खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आ जाएगी। तो यहाँ पे tan में तो इनवर्स नहीं है, तो दूसरे साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा। तो अब बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। अब देखो 2, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने बोला था 1 प्लस जो tan के साथ में है बेटा उसका स्क्वायर, और tan के साथ में क्या है x, तो x का स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, d बाई डी एक्स,
जो tan इनवर्स के साथ में है, तो x। अब ये तो कट ही गया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 into 1 बोले तो 2, तो 2/1 plus x square is your final answer। कुठले प्रॉब्लम सांग मला। बेटा LHS RHS मत याद रखो, एक साइड से दूसरे साइड, चाहे वो LHS से RHS ले जाओ या RHS से LHS ले जाओ, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाते हैं, तो अगर इनवर्स है तो खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर थीटा दे रखा है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में tan इनवर्स है, तो जब इस tan को दूसरे साइड में लेके जाओगे तो ये क्या बदल जाएगा, tan। और अब इधर क्या है, थीटा, तो जब दूसरे साइड में tan जाएगा तो tan किसके साथ में आ जाएगा, थीटा के साथ में। अब tan दूसरे साइड में चला गया तो बच क्या गया, x, तो ये ऐसे हुआ। अब सोचो अगर किसी ने बोला tan थीटा इज इक्वल टू x दे रखा है, अब क्या करेंगे। अब बेटा अगर ये tan दूसरे साइड में जाएगा तो इस tan के पास अभी इनवर्स नहीं है, तो जब ये दूसरे साइड में जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, और ये जो x दे रखा है वो tan इनवर्स के साथ में लग जाएगा, और यहाँ थीटा ऐसे। तो अगर है तो चला जाएगा, और अगर नहीं है तो आ जाएगा। बोलो कुटले प्रॉब्लम सांग मला। हाँ तो बेटा ये tan इनवर्स और tan कट गया था, एक बच्चे ने पूछा सर tan इनवर्स से तो tan कट गया, हाँ बिल्कुल कट गया। तो वही तो बता रहा हूँ, इस लाइन को गौर से देखो, मेरे ग्रीन पेन को देखो, यहाँ पे देखो, इसको जब देखोगे तो 2 कांस्टेंट है बेटा, बाजू में आ गया, ये 2 बाजू में आ गया। अब क्या बच गया, d थीटा बाई dx। तो आप यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते ना छोटू, यहाँ पे आंसर देना गलत है, यहाँ आंसर आप नहीं दे सकते। हम अगर बोल दिए कि यहाँ पे हम आंसर दे रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि d थीटा बाई dx ऐसा आंसर आप थोड़ी दे सकते। आंसर का मतलब ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको अगर 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 13 है, तो तुम क्या 2x इज इक्वल टू 2 ऐसा आंसर दोगे, ऐसा आंसर चलेगा बताओ। ऐसा आंसर चलेगा, नहीं चलेगा ना। तुम क्या बोलोगे कि सर मुझे x इज इक्वल टू चाहिए, 2x इज इक्वल टू क्यों चाहिए ये बताओ। आपको तो x इज इक्वल टू चाहिए, तो आपका आंसर में d थीटा बाई dx नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको उड़ाना पड़ेगा। और थीटा को हमने किससे रिप्लेस कर लिया, tan इनवर्स x से। कैसे, क्योंकि हमने माना है। समझ में आया। कोई भी एक ऐसा बच्चा जो क्लास में नहीं समझा तो मुझसे पूछो। देखो एक बात बताता हूँ, ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं जो आपको ये बार बार बोलते हैं कि आप पूछो, क्योंकि जब आप छोटे रहोगे ना तो याद रखो, याद करो थोड़ा सा, जब आप 8th 9th क्लास में रहे होंगे, तो जब आप अपने टीचर से बोलते होंगे ना तो टीचर आपको डांट डांट वाट के बिठा देते होंगे, नहीं जवाब देते होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब टीचर नहीं देते, देते थे क्या। हाँ विनम्र, बढ़िया। देख बेटा, ये डी थीटा, ये जो थीटा है ना बेटा, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये थीटा एक्चुअली tan थीटा हमने माना। सोचो अगर मैं कल हो कि x इज इक्वल टू tan, और यहाँ पे इसको मान लेता, मुझे चूंकि एक्चुअली मेरा फेवरेट जो है ना, मेरा फेवरेट एक्चुअली दिल्ली है, तो मैं दिल्ली मान ले रहा हूँ। बेटा अगर मैंने x इज इक्वल टू tan दिल्ली मान लिया होता, तो सोचो यहाँ पे अभी थीटा माना था आपने, तो यहाँ पे क्या आया, थीटा आया। अब सोचो यहाँ दिल्ली मान लिए होते तो हम यहाँ पे क्या आता, थीटा की जगह पे दिल्ली, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 2 इंटू डी इंटू दिल्ली अपॉन डी एक्स। बताओ क्या ये आंसर लिखना सही है। अब कल हो के कोई दिल्ली के बदले मुंबई मान लेता, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे मुंबई आ जाता, तो डी इंटू मुंबई अपॉन डी एक्स आ जाता। क्या ये सही है। मतलब कि अगर 1 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं महाराष्ट्र में, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग होता। क्यों, क्योंकि हर बच्चा, कोई मान लेता मैं कोरिया मान लेता, कोई बोलता मैं सिंगापुर मान लेता हूँ, कोई बोलता कि मैं अमेरिका मान लेता। तो क्या अमेरिका में आंसर दोगे, डी अमेरिका अपॉन डी एक्स, नहीं दो सकते ना। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या था, एक्स। इसीलिए जो अमेरिका आएगा ना, उस अमेरिका को हमें चेंज करना पड़ेगा एक्स के फॉर्म में, और फिर उसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये बताओ मुझे। और मैं पहले बता रहा हूँ, अभी मेरे लेक्चर छोड़ने का टाइम नहीं हुआ, मेरा टाइम 4 बजे तक का है। तो आप जो है ना, ये बार बार जो खट खट निकल जाते हो ना, पूरे लेक्चर अटेंड करके जाओ। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, या तो पूरे लेक्चर अटेंड करो, और अगर नहीं अटेंड कर सकते तो तुम मेरे लेक्चर में बैठो ही मत। पहले बता रहा हूँ, तुम आओ ही मत मेरे लेक्चर में। अगर आते हो तो फिर पूरा बैठो, और अगर नहीं आते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोना तो है ही छोटू अपने को। ये बात आप याद ही रखो। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आज, देखो मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर 9 10th में इग्नोर किया, तो बेटा आज मैं रो रहा हूँ ना। रो रहा हूँ या नहीं रो रहा हूँ बताओ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उस समय छोड़ दिया तो जिंदगी ने मुझे आज बकस दिया, ऐसा नहीं है। मैं आज रो रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में।
समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ और आप इसको जितना जल्दी समझ लो आपके लिए बेहतर है। अरे दुर्गेश्वरी बेटा, ये tan से कट गया तभी तो 2 थीटा यहाँ बचा। देखो ना यार, ये 2 को हमने क्या किया, बाहर में लिया, अब बच गया d थीटा बाई डी इनवर्स। यहाँ पे क्या गया थीटा, इस थीटा के बदले देखो ये लाइन, आपको क्या है, आपने क्या माना, ये जो लेट है ना, मेरे ग्रीन कलर के पेन को देखो, मेरा ग्रीन पेन देखो, x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, tan थीटा। इसको इरेज करो इधर से। x इज इक्वल टू आपने क्या माना बेटा बताओ, x इज इक्वल टू tan थीटा माना है ना, ये देखो tan थीटा को आपने x माना है, तो बेटा ये थीटा इज इक्वल टू ये tan कहाँ जाएगा, दूसरे साइड में, तो दूसरे साइड में जाएगा tan, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। मतलब हम थीटा के जगह पे tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो वही जो यहाँ थीटा है ना बेटा, उस थीटा को हमने हटाया और उसके जगह पे tan इनवर्स रख दिया। थीटा को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, बट थीटा की जगह पे जब हमने tan इनवर्स x रखा, तो अब tan इनवर्स x को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए हम लिख रहे हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी थीटा बाई डी एक्स आप कैसे लिखते हैं, समझा कि नहीं समझा, बोल दुर्गेश्वरी जल्दी। नहीं चला, नहीं दे पाया था मैं, नहीं दे पाया था निकेत, नहीं दे पाया था मैं, मेरे दोस्तों ने दिया था। समझला तो सांग मला। आगे चलू का मी, आगे चलू का, बोला। चलिए बढ़िया है। इनवर्स होता था। आप क्या पूछ रहे हो हर्षवर्धन, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा मुझे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होगी क्या, या कोई दिक्कत है बताओ मुझे। अब एक दूसरा नेक्स्ट है, मैं पीछे पेज करता हूँ। ये थर्ड पॉइंट था ना, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। अब देखो, अगर इसका फॉर्मूला किसी ने पूछ दिया कि tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे पढ़ेंगे पता है, आप सोचो, ऊपर में जो दोनों चीज है सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, नीचे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में। पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं तुमको ही पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा देखना। अगर मैंने बोला tan इनवर्स 5x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 10x स्क्वायर, पहचानो इसको, कैसे पहचानोगे, पहचानो इस फॉर्मूले को, पहचानो। हाँ बेटा हाँ, वही लेंगे, बराबर बराबर हर्षवर्धन बराबर। अब ये क्वेश्चन को गौर से देखो, देखो कि जो ऊपर में है क्या उसका मल्टीप्लीकेशन नीचे है, जो ऊपर है उसका मल्टीप्लीकेशन नीचे है, ये देखना है। समझ में आ रहा है, जो ऊपर दे रखा है उसका मल्टीप्लीकेशन नीचे है, तो देखो 5x इंटू 2x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, x इंटू एक्स कितना होता है 10x स्क्वायर, देखो है ना, है या नहीं है बताओ। अब इसको तुमको, तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, तुमको जो है ना क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, अब तुमको पूछेगा, अब तुम सोचो कोई बच्चा अगर 1/1 प्लस जो यहाँ दे रखा है भारी भरकम 5x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 10x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, फिर डी बाई डी एक्स करोगे, ये जो यहाँ है इसको पेस्ट करो। बताओ ये फॉर्मेट सही है क्या, तुम बताओ खुद सोचो, क्या ये फॉर्मेट सही है, मर जाओगे। अब दूसरा मेथड कौन सा यूज करोगे, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या बोलता है कि डी बाई डी एक्स, इसको कैसे लिखोगे बताओ, इसको मान लो, एक को मान लो ए, दूसरे को मान लो बी, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, ऐसा हो गया। तो इसके बदले क्या लिखोगे, इसके बदले लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, पहला फंक्शन कितना है 5x, तो tan इनवर्स के साथ देखो पहले क्या लिखेंगे a,
और ये आपने किसको माना है 5x को, तो लिखेंगे tan इनवर्स 5x। फिर क्या हो गया tan इनवर्स, फिर क्या लिखो b किसको माना है आपने 2x को, तो लिखोगे 2x। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो आप क्या बोलोगे d/dx ऑफ पहला फंक्शन माइनस d/dx ऑफ दूसरा फंक्शन, ऐसा लिख लिया आपने। अब ये क्वेश्चन देखो कितना हो गया, 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर कितना हो गया 25x स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर अब इसका डिफरेंशिएट करो, 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया 5 माइनस। अब देखो ये कितना हो गया 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x का स्क्वायर कितना है 4x स्क्वायर, और देखो 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। चिला समझला का सांग मला रे बाबा। किसको कोई दिक्कत है तो बोलो। सेकेंड मेथड फिर से एक्सप्लेन करो। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये दे रखा है, अब सबसे पहले चेक करो कि जो ऊपर है क्या उसका मल्टीप्लीकेशन नीचे है और यहाँ पे 1 है क्या, ये चीज देखो। देखो इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करो। देखो यहाँ पे 5x, यहाँ पे a, मतलब a के जगह पे 5x है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस है, b के जगह पे क्या है 2x है, तो मतलब a का वैल्यू 5x और b का वैल्यू कितना हो गया 2x। अब नीचे क्या है 1 प्लस, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस भी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर, तो ये वाली चीजें नीचे मिल गई ना। चला मिलता का समझला का तुला, ऐसा मिल गया। इसका मतलब है कि अब देखो अगर तुम्हारे पास ऐसा फॉर्मेट है तो इसके बदले तुम ये लिख सकते हो, इसके बदले ये लिख सकते हो tan इनवर्स पहले वाला माइनस tan इनवर्स दूसरा वाला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो उसी तरह हमने क्या किया, इसके बदले हम यहाँ पे शॉर्ट कर लिए tan इनवर्स a, मतलब e के जगह पे कौन है 5x, तो 5x माइनस tan इनवर्स b के जगह पे कौन है 2x, तो 2x। अब फिर क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। अब पहला फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस जो यहाँ दे रखा है उसका स्क्वायर, और फिर 5x का डेरिवेटिव कितना हो गया 5, माइनस है तो माइनस। tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, और फिर 2x का डेरिवेटिव कितना हो गया 2, तो ऐसे लिखेंगे। समझला कि नहीं, बोला रे चिल्ला, समझ में आया, बढ़िया। तो ये फॉर्मेट समझ में है। चलिए फोर्थ नंबर हो गया, अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला क्या बोलता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है tan इनवर्स, देखो बीच में प्लस है तो आप ऊपर लो प्लस 1 माइनस a इंटू बी, ऐसा समझ में आ रहा है, ये ऐसे लेना है। मतलब कि अगर बीच में प्लस हो तो आप क्या साइन लोगे, देखो यहाँ पे जब माइनस था तो आपने ऊपर माइनस लिया और नीचे प्लस लिया, अब यहाँ प्लस है तो आपने ऊपर प्लस लिया और नीचे माइनस ले लिया, समझ में आया ऐसा। कल हो के अगर सोचो तुमको किसी ने क्वेश्चन ऐसा दिया d/dx ऑफ tan इनवर्स, और यहाँ पे दे दिया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, तुमसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया और पूछा बताओ ये कैसे होगा, अब तो तुम परेशान हो गए। समझ में आ रहा है, अब तो तुम परेशान हो गए। अब तुम कैसे करोगे बताओ, तुम कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, सोचो। प्रणाली प्रणील प्रणील निगडे, चला समझ रहा है क्या तुझे। अब तुम सोचोगे कि यार अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो मेरे बस की बात नहीं है ऐसा तुमको लगेगा, बट बहुत आसान है बेटा। देखो d/dx, देखो इसमें और इसमें क्या है, देखो सोचो
यहाँ पे क्या है कि दो नंबर का एडिशन है और उसी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ है। दो नंबर का एडिशन ऊपर है और दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ है, और बच गया 1 माइनस। तो देखो 1 माइनस मतलब इतनी दूर की चीज और इतनी दूर की चीज, ये दोनों में कोई बदलाव नहीं, ये दोनों सेम है। बस यहाँ जो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है उसी दो नंबर का एडिशन ऊपर होना चाहिए। तो अब तुम सोचो कि 6x² को कौन से दो पार्ट में डिवाइड करें जिस दो पार्ट का एडिशन 5x हो। तो आपके मन में विचार आएंगे कि एक 3x होगा और दूसरा 2x होगा, क्योंकि 3x प्लस 2x कितना होता है 5x, देखो मिल गया। और 3x इंटू 2x कितना होता है 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ऊपर वाले 5x की जगह पे 3x प्लस 2x लिख लो और नीचे वाले की जगह पे 3x इंटू 2x लिख लो, ऐसा लिख लो। अब देखो, अब ये और ये दोनों को कंपेयर करो। अब इससे इस पे तुम कैसे गए, सोचो तुम कैसे गए, बताओ मुझे। यहाँ पे देखो a है तो यहाँ पे तुमने tan इनवर्स के साथ में a लिखा, ऊपर प्लस है तो तुमने प्लस लिखा, और यहाँ b है तो तुमने यहाँ पे b लिखा। तो अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स के साथ में तुम क्या लिखोगे बोलो 3x, बीच में प्लस है तो क्या लिखोगे प्लस, फिर क्या लिखोगे tan इनवर्स, यहाँ क्या दे रखा है 2x ऐसा। अब डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन देखो, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो 3 लिखो, और 1 बाई इसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, फिर 2x का डेरिवेटिव कितना हो गया 2, कितना हो गया बेटा 2। तो ये आपका आंसर झाला। बोलो किसको नहीं समझा, बोलो मुझे, बोलो किसको नहीं समझा। समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी। नहीं समझ में आया तो बोलो, जिसको नहीं समझा वो बोलो। और हाँ, कल के डेट में जो है ना, कल के डेट में आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट 2:30 में आना पड़ेगा, 1 मिनट भी लेट नहीं, 1 मिनट भी लेट नहीं, 1 मिनट भी लेट नहीं चलेगा, 1 मिनट भी लेट नहीं, एग्जैक्ट 2:30 से लेके और 2:45, ये 15 मिनट जो बचते ना, ये 15 मिनट में हम कल आपको जो सीट दिया ना, आज आप अपना देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे आज आपको, आज की डेट में मैंने 2 डीपीपी भेजे हैं, 2 डीपीपी भेजे हैं। तो जो पहला वाला डीपीपी है ना, वो डेट है 1 मई को, 1 जून को डिस्कस करने का। तो कल के दिन जो पहला डीपीपी होगा वो मैं पहले डिस्कस करूंगा, पहले बता रहा हूँ, जो पहला डीपीपी है ना, जो उसको मैं पहले डिस्कस करूंगा, फिर बाद में दूसरा डीपीपी परसों डिस्कस करूंगा। तो कल शार्प 2:30 बजे आना, और 2:45, 15 मिनट में मैं डिस्कस करूंगा। ये मत बोलना कल के लेक्चर में कि सर ने बहुत फास्ट पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। बेटा एक बात याद रखो, मैं तुमको आज एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, सोचो, बहुत ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट का स्टोरी है, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा उससे टाइम नहीं लेगा। देखो एक लड़का था, एक लड़का डेली अपने गाड़ी को 20 के स्पीड में चलाता था, समझ में आ रहा है, डेली 20 के स्पीड में। तो पता है क्या होता था, जब वो 20 के स्पीड में जब गाड़ी चलाता था ना, तो वो दाएं भी देखता था, बाएं भी देख लेता था। तुम खुद सोचो, जब तुम 20 के स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो तुम दाएं भी देखते हो, बाएं भी देखते हो, आगे भी देखते हो, और कभी कभी मन करता है तो पीछे भी देख लेते हो। अब सोचो तुम दूसरे दिन 40 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, पहले तुम दाएं बाएं बहुत ज्यादा घूमते थे, अब थोड़ा कम घूमोगे। फिर जब तुम 60 के स्पीड में जाओगे ना, तो अब दायां घूमना और कम हो जाएगा, अब सिर्फ तुम स्ट्रेट में देखोगे। सोचो जब कल परसों और 2 4 10 दिन बाद जब तुम गाड़ी को 100 के स्पीड में चलाओगे ना, तो अब तुम सिर्फ स्ट्रेट में देखोगे, अब ना तुम दाएं देखोगे ना बाएं देखोगे, कोई मर भी रहा है तब भी तुम नहीं देखोगे। अब तुम गाड़ी को 150 की स्पीड में चलाओ, अब पता है, अब तुम्हारा आंख सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को देखेगा और कुछ देखेगा ही नहीं, सिर्फ टारगेट को, मतलब आगे बाएं आए दाएं कुछ भी, पूरी दुनिया में कुछ नहीं दिखेगी तुमको, सिर्फ रोड, रोड भी नहीं दिखेगा, सिर्फ रोड में सिर्फ वो पाथ दिखेगी जिस पाथ में तुमको तुम्हारा बाइक चलाना है, या जिस पाथ पे तुम्हारा बाइक चल रहा है। अब यहाँ से दो कंक्लूजन आते हैं। पहला बात कि हम या तो बाइक तेज चलाएं या अपने मन के कंट्रोल को करें, मन को कंट्रोल करें। अब सोचो बेटा, जब तुम 20 के स्पीड में चल रहे थे, तुम्हारी मन कंट्रोल क्यों नहीं थी? तुम आज 100 150 की स्पीड पे चल रहे हो, तुम नहीं चाहते हुए भी तुम्हारा मन सिर्फ आगे ही देखेगा, चाहते भी हो देखना बाजू में। अब सोचो अगर बाजू में मान के चलो सलमान खान आ गया, तब भी तुम सलमान खान को नहीं देखोगे, तुम सिर्फ अपने टारगेट को देखोगे। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि सर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाओ नहीं तो मन कंट्रोल करो। अब मन कंट्रोल कितने लोग करते हैं? 140 करोड़ की आबादी में कितने बच्चों का मन कंट्रोल में है बताओ? लेकिन गाड़ी के स्पीड को बढ़ाना वो हमारे पास है, वो मेरे पास है कि हम गाड़ी के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बेटा जब हम अपने गाड़ी के स्पीड को बढ़ा देते हैं ना, तो स्पीड हमारे मन को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है। तुमने जिस दिन अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लिया, उस दिन मन खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। इसका और कंक्लूजन क्या है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ें तो इतना तेज पढ़ें, इतना तेज पढ़ें, इतना तेज पढ़ें। और देखो कंसंट्रेशन तुम्हारी कब ज्यादा अच्छी होती है? जब तुम्हारी बाइक बहुत तेज चलती है। एग्जाम से एक दिन पहले की रात में 4 घंटे में आप पढ़ते हो और इत्तेफाक से 4 ही घंटे में तुम पूरा बुक पढ़ जाते हो। बट सोचो, उसी पूरे बुक को पढ़ने के लिए तुम एग्जाम से पहले 365 दिन खर्च करते हो। 365 दिन में तुम जितना नहीं पढ़ते उससे ज्यादा तुम एग्जाम से पहले रात 4 घंटे में पढ़ लेते हो। क्यों पता है? क्योंकि अंजाम पता है कि कल पेपर है, अगर नहीं पढ़ा तो मर जाऊंगा। तो उस वक्त जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बाकी के साल भर सिर्फ आप पढ़ते हो, आपकी कंसंट्रेशन 20 वाली स्पीड वाली गाड़ी से चलती है। आगे भी देखो, दाएं भी देखो, बाएं भी देखो, बस चलते रहो। जिंदगी की रफ्तार बस चल रही है, चल रही है। गाड़ी की स्पीड को बढ़ाओ अगर अच्छा एग्जाम को क्रैक करना है तो। बाकी आप समझदार खुद हो, वैसे भी समझदारी की बात सबके दिमाग में उतरती नहीं है। जिसको उतर जाए उसकी जिंदगी सुधर जाती है, जिसकी नहीं उतरती है वो बस बैठे रहते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको? समझा? कितने बच्चों को समझा कि मैंने क्या समझाया आपको? स्पीड को बढ़ा दुर्गेश्वरी, समझी ना? स्पीड को बढ़ा, फोड़ के रख दे। तेज पढ़ कल से, बहुत तेज। ठीक है, चलिए बाय।